जरूर। माता पिता सहित लगभग 500 शब्दों की ऐसे स्टाइल जीवनी। रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ब्रिटिश साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, कवि और पत्रकार थे। उनका जन्म 30 दिसंबर 1865 को बॉम्बे, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उन्हें 1907 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें उनकी अद्भुत अवलोकन शक्ति, मौलिक कल्पना शक्ति, विचारों की ऊर्जा और असाधारण कहानी कहने की प्रतिभा के लिए सम्मानित किया। किपलिंग के पिता का नाम जॉन लॉकवुड किपलिंग था। वे एक कलाकार, शिक्षक और संग्रहालय से जुड़े अधिकारी थे। उनकी माता का नाम एलिस मैकडॉनल्ड किपलिंग था। उनकी माता एक साहित्यिक और कलात्मक परिवार से संबंधित थीं। किपलिंग के माता पिता का उनके बौद्धिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनके पिता कला और भारतीय संस्कृति में रुचि रखते थे, जबकि परिवार के साहित्यिक वातावरण ने किपलिंग की कल्पना को मजबूत किया। किपलिंग का बचपन भारत में बीता। उन्होंने भारतीय समाज, भाषाओं, धर्मों, परंपराओं और प्रकृति को बहुत करीब से देखा। बचपन में वे अंग्रेजी के साथ हिंदी और पुर्तगाली भी बोलते थे। 6 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां वे लगभग 17 वर्ष की आयु तक रहे। इसके बाद वे भारत लौटे। भारत लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। वे विभिन्न एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के लिए लिखने लगे और भारत के अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा की। भारतीय समाज और ब्रिटिश औपनिवेशिक जीवन के उनके अनुभवों ने उनकी लेखन शैली को गहराई से प्रभावित किया। 1886 में उनकी पहली प्रमुख कृति डिपार्टमेंटल डिटीज एंड अदर वर्सेस प्रकाशित हुई। इसके बाद प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स और सोल्जर्स 3 जैसी रचनाओं ने उन्हें तेजी से प्रसिद्ध बना दिया। किपलिंग की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में द जंगल बुक 1894 शामिल है। इस पुस्तक में मोगली और जंगल के विभिन्न जानवरों की कहानियां हैं। बालू, बघीरा, का और शेर खान जैसे पात्रों ने पूरी दुनिया के पाठकों के बीच लोकप्रियता हासिल की। द सेकंड जंगल बुक भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना किम 1901 थी। ये भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है, जिसमें किम नाम के एक लड़के की यात्रा और उसके रोमांच का वर्णन किया गया है। इसके अलावा कैप्टन्स करेजस, जस्ट सो स्टोरीज, द 7 सीज और बैरक रूम बैलेड्स भी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किपलिंग की रचनाओं में सैनिकों, यात्रियों, बच्चों, प्रकृति और विभिन्न संस्कृतियों का जीवंत चित्रण मिलता है। हालांकि उनकी रचनाओं में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समर्थन के तत्व भी दिखाई देते हैं, जिसके कारण उनके साहित्य और राजनीतिक विचारों पर बाद में काफी बहस हुई। 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। वे उस समय तक साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाले सबसे कम उम्र के विजेता थे। पुरस्कार ने उनकी अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी किपलिंग लिखते रहे। उनका निधन 18 जनवरी 1936 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। वे अपने पीछे कविता, उपन्यास, कहानियों और पत्रकारिता की विशाल विरासत छोड़ गए। आज भी द जंगल बुक और किम जैसी उनकी रचनाएं विश्व साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में गिनी जाती हैं। रुडयार्ड किपलिंग का जीवन इस बात का उदाहरण है कि विभिन्न संस्कृतियों और स्थानों के अनुभव किसी लेखक की कल्पना और साहित्य को कितना समृद्ध बना सकते हैं।